हेलो फ्रेंड, राधे राधे। शाम के बज गए हैं 7 और अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे माता रानी की कृपा से। और आज मैं गई थी दोस्तों माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाने। हमारे यहाँ अष्टमी के दिन यानी जवारा बोए जाते हैं और चैतवर के दिन जवारा निकलते हैं। तो हमारे यहाँ अष्टमी के दिन जवारे बोए गए थे। तो हम कल गए थे शाम को माता रानी का श्रृंगार का सामान लेने। उसमें सभी चीज़ था माता रानी के श्रृंगार का। 16 श्रृंगार था। कान की बाली थी, नाक की नथ थी, और चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, काजल और गेटी, क्लेचर, माता रानी के लिए लाल चुनरी, और भोग के लिए इलायची छोटी वाली हरी जो होती है इलायची, और मिश्री के दाने और लाल चुनरिया। ये सब मैं मार्केट से लाई कल शाम को, और आज मैं सुबह माता रानी को चढ़ाने गई थी। करीब 10:30-11 बजे करीब हम माता रानी को ये सब 16 श्रृंगार का सामान समर्पित करने गए थे। और फिर वहाँ जाके हमने, और घर से ही हम मखाना, छुहार, किशमिश ये सब डालकर मेवा की खीर बनाकर ले गए थे माता रानी के लिए। तो वहीं हमने चढ़ाया, और लाल फूल तोड़ कर लाए थे तो लाल फूल की हमने माला बनाई, और माला बनाकर माता रानी को चढ़ाई, यानी पहना दिए थे माता रानी को। ये सब चीज़ हमने समर्पित की। उसके बाद है तो हमने धूप बत्ती सिलगाई और आरती की, यानी जैसी पूजा करनी चाहिए। हमसे तो इतना बनता नहीं है, वही सब ज्ञान देने वाली माता रानी ही ज्ञान देने वाली, वही सब बताने वाली। तभी हम जो कुछ होता है थोड़ा बहुत कर देते हैं। उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। वही माता रानी ही तो हमको देती हैं जो हम उनको समर्पित करते हैं, नहीं तो हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। वही ज्ञान देने वाली। जैसे वो एक भजन नहीं है, खप्पर वाली जग से निराली, जय अम्बे दुर्गे मैया, ज्ञान न जानू ध्यान न जानू, तेरी शरण में आई मैया, एक बार तुम दर्शन दे दो, जय अम्बे दुर्गे मैया, खप्पर वाली जग से निराली, जय अम्बे दुर्गे मैया। ऐसा भजन है। वही यानी कि हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हम सब आप ही ज्ञान देने वाली हैं। तो हम सब कुछ आप ही ज्ञान देती हैं, तो हम सब कुछ कर देते हैं। वहाँ गए, हमने सब कुछ चढ़ाया, पूजा की माता रानी की, बहुत अच्छा लगा। और आरती करते करते हम आप लोगों से क्या बताएं फ्रेंड, आरती करते करते हमारे अपने आप एकदम आंसू बहने लगे। हमको इतना रोना आने लगा, इतना रोना आने लगा कि हमारी आरती करते करते हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हमको इतना रोना आ रहा था, देखिए अभी भी बताने में हमारे आंसू निकलने। फिर उसके बाद है तो आरती हुई। आरती होने के बाद जो जवारा बोए हैं, वो पहली बार जवारा बोए हैं, तो उनको इतना ज्ञान नहीं है पूजा पाठ का, कोई चीज़ का। तो हम उनको प्रसाद दिए। प्रसाद देने के बाद हमारे मुंह से एकदम से निकल आया कि तुम जवारा बोए हो और माता रानी की पूजा कर रहे हो, और तुम लाल फूल नहीं चढ़ाते हो। हमारे मुंह से एकदम निकला, और हमको एकदम रोना आने लगा कि जब से पूजा कर रहे हो, जवारा बोए हो, माता रानी को फूल चढ़ाए हो तुम शुरू से। तो वो कहने लगा नहीं नहीं चढ़ाए। तो हमने कहा कि अब 3-4 दिन, चैतवर के दिन जवारे निकलने हैं। तो हमने कहा 3-4 दिन रह गए हैं,
तो रोज़ डेली लाल फूल माता रानी को लाकर चढ़ाया करो। तो कहने ठीक है। बस हमने इतना कहा, इतना कह के थोड़ी देर बैठे रहे। बैठने के बाद हम वहाँ से घर आ गए। हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ। और अब ऐसा लगता है कि ढोलक बजती हैं, भजन कीर्तन होते हैं, माता रानी की आचरी होती हैं, माता रानी के देवी गीत होते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा लगता है। दोपहर के औरतें आती हैं, सब गाती बजाती हैं। और रात में आदमी लोग, जेंट्स लोग आते हैं तो वो 11, साढ़े 11, 10, साढ़े 10 बजे तक बजा गा कर जाते हैं। और हमको भी बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है घर में काम है, क्या करें, घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं तो लगता है हमको कि हम वहीं जाएं, हम माता रानी के स्थान में वहीं रहें जाकर। हमको ऐसा लगता है। इसके साथ ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। हमारे कमेंट करिए, यदि हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।